हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ब्लैडर स्टोन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर ब्लैडर स्टोन क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन के ब्लैडर में मिनरल्स जमा होने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन होता है। ये कंडीशन तब होती है जब पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है, जब उनका ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, खाली नहीं होता है और थोड़ा बहुत यूरिन वहाँ पे जमा रहता है, तब ये कंडीशन हो सकती है। अगर किसी पर्सन के ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स हैं तो वो ईजीली निकल जाते हैं और उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी पर्सन का स्टोन बढ़ता ही जा रहा है, उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, तो ऐसे पर्सन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन के ब्लैडर में स्टोन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पर्सन को पेन होने लग जाता है, उन्हें लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम पेन हो सकता है, उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन रहती है, उन्हें बार बार अर्ज होती है यूरिनेशन की। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में डिफ़िकल्टी होना या फिर जो उनका यूरिन फ्लो है वो इंटरप्ट होने लग जाता है। कई बार ऐसे पर्सन के यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। इनका यूरिन डार्क कलर का हो सकता है या फिर कई बार क्लाउडी भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ब्लैडर स्टोन होने का। तो ब्लैडर स्टोन होने का फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि अगर आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, प्रॉपरली वो खाली नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत यूरिन रह जाता है, पर्सन का जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होने लग जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्रिस्टलाइज होने के बाद स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। कई बार पर्सन को ब्लैडर स्टोन में इन्फेक्शन हो सकता है जिसके वजह से उन्हें और भी कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। ब्लैडर स्टोन कई सारी बीमारी में भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ चुका है, उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनका जो यूरिन का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और उन्हें स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का जो नर्व है वो डैमेज हो चुका है जिसके वजह से उनका यूरिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उनका जो ब्लैडर है वो प्रॉपरली एम्प्टी नहीं होता, ब्लैडर के खाली नहीं होने की वजह से वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी स्टोन हुआ था उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हुआ था, उन्हें इन्फ्लामेशन हुई थी, तो उसके बाद भी उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चीमाफिला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन या फिर आप सेबल सेरुलेटा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ब्लैडर स्टोन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।